अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। इलाकाई खबरें शामिल करें। आपको बताएं, कमीर शरीफ में दरबार आलिया हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा रूहानी व मजहबी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्क भर से आए लाखों ज़ायरीन ने दरबार आलिया पर हाज़िरी दी, फातह खानी की और दुआओं में शिरकत की। उर्स के मौका पर महकमा औकाफ की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। तकरीब का अहतमाम रूहानियत, अकीदत और दुआओं के पुरनूर माहौल में हुआ। तफसीलात के मुताबिक कमीर शरीफ में दरबार आलिया हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा रूहानी व मजहबी तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ अख्ताम पजीर हुई। और उसके दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से आने वाले लाखों ज़ायरीन ने दरबार आलिया पर हाज़िरी दी, फातह ख़्वानी की और रूहानी बरकतें हासिल की। और उसके मौका पर महकमा औकाफ की जानिब से ज़ायरीन के लिए मिसाली इंतजाम किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ आफ्ताब जंदरान अपनी टीम के हमरा दरबार आलिया में मौजूद रहे और ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात की निगरानी करते रहे। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए ठंडे पानी की फराहमी, वसी लंगर का इंतज़ाम, सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दाम और रहनुमाई के लिए मौसर इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए CCTV फुटेज, कैमरों की तनसीब, वॉक थ्रू, गेट्स और चेकिंग के जाम इंतजाम के जरिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इसके अलावा दरबार आलिया में नस्ब व नज़र न्याज के गलों की हिफाजत के लिए भी खुसूसी बंदोबस्त किया गया, जिसे एहसन अंदाज में अंजाम दिया गया। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के कामयाब इनेकाद पर ज़ायरीन, इलाका मकीनों और दरबार आलिया के सजादा नशीनों ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ आफ्ताब जंदरान और इनकी टीम के बेहतरीन इंतजाम को सराहते हुए इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक साफ़ी जाम ज़मीर हुसैन चाचड़ के करीबी अजीज़ आदिल चाचड़ पुरस्कार तौर पर लापता। पुलिस ताहल सुराग लगाने में नाकाम। गोटकी के रहायशी और साफ़ी जाम ज़मीर हुसैन चाचड़ के सूद आदिल चाचड़ व अब्दुल हकीम चाचड़ पुरस्कार तौर पर लापता हो गए, जिनका 5 रोज़ गुजरने के बावजूद ताहल कोई सुराग नहीं मिल सका। एहल खाना के मुताबिक आदिल चाचड़ के लापता होने की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे दी गई थी, ताहम मुतअद्दिद दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह पेश रफ्त सामने न आई। एहल खाना की जानिब से एस सेक्शन थाना गोटकी में दर्ज कराए गए दरख्वास्त के मुताबिक आदिल चाचड़, जो कि लैंड्स मार्केट गोटकी के रहायशी हैं, अचानक पुरस्कार हालात में लापता हो गए। एहल खाना ने अवाम से भी अपील की कि अगर किसी को इनके बारे में कोई मालूमात हों तो फौरी तौर पर इत्तला दें। दूसरी जानब एहल खाना ने एहतजाज करते हुए खदशा जाहिर किया कि आदिल चाचड़ को किसी दुश्मनी की बिना पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने SSP गोटकी से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए आदिल चाचड़ की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी बेचैनी का खात्मा हो सके। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़द हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक बलोच, MSDHQ अस्पताल, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर ज़िली अफसरान समेत अरकान हेल्थ काउंसिल ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल व दीगर सरकारी अस्पतालों की ज़रूरियात पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इंतजामात, अमूर, इलाज मालजा, मुफ्त अद्वियात और तबी सहूलियात की फराहमी और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी के हवाला से मसाइल ज़ेर बहस लाए गए। इजलास में अस्पताल में अद्वियात की वाफर दस्तियाबी और सफाई सुथराई को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि DHQ और THQ अस्पतालों को एक मिसाली इलाजगाह बनाया जाए और मरीजों को तमाम तबी सहूलियात मुफ्त और बेहतरीन अंदाज में मिलनी चाहिए। ज़िला के सरकारी अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात वाफर मकदार में मौजूद होनी चाहिए और तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाएँ। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। भाई ने फायरिंग करके 2 बहनों को कत्ल कर दिया। शादमान कॉलोनी में पेश आने वाले वाक़ये में मुलज़म अदील ने मुबैना तौर पर घरेलू तनाज़ा पर अपनी बहनों बुशरा और फ़िज़ा पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मौका पर जाँ बाक हो गई, जबकि एक बहन शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही DPO डॉक्टर असद एजाज मलई मौका पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे करने के अमल की निगरानी की। पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी की टीम ने जाए वकूअ से तमाम अहम शवाहिद हासिल कर लिए। पुलिस के मुताबिक वाक़ये की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। कराची से हमारे रिपोर्टर नबी बख्श खास खैली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची में बड़ी कार्रवाई। खुफिया इत्तलात पर जंजाल गोट में छापा मारा गया, जहां डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलवस मानी गैंग के 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में शाहजेब खान उर्फ अंडा, हाजिर अहमद उर्फ फट, गुमाई हसमतुल्ला उर्फ मंटू,
نزیشان زلمی، فضل الرحمان عرف مانی اور موسیٰ شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے بغیر لائسنس 2 عددیں بورس پستول، موبائل فون، ٹیبلٹ اور نقدی بھی برآمد کی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان ناردرن بائی پاس کے ڈی اے لنک روڈ، گلشن معمار اور قریبی علاقوں میں وارداتوں میں ملوث تھے۔ تمام ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹھٹہ سے بیورو چیف ممتاز علی سمو کی خبر کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ سرمد علی بھاگت کی زیر صدارت ونڈ پاور منصوبوں سے متعلق جائزہ اجلاس دربار حال مکلی میں منعقد ہوا، جس میں ضلعی افسران اور توانائی کمپنیوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں جاری منصوبوں کی پیش رفت، فنڈز کے شفاف استعمال اور سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت دی ہے کہ تمام فنڈز قواعد و ضوابط کے مطابق خرچ کیے جائیں اور ان منصوبوں کے فوائد براہ راست مقامی آبادی تک پہنچیں۔ انہوں نے سیکورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے امن و امان کا قیام ناگزیر ہے اور کسی قسم کو کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں فنڈز کی نگرانی کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جو باقاعدگی سے رپورٹ پیش کرے گی۔ اس موقع پر مستحق طلبہ کے لیے زیبسٹ میں اسکالرشپ دینے اور مقامی نوجوانوں کو روزگار میں ترجیح دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام فیصلوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچ سکیں۔ کمبر شداد کوٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے خلاف ٹرانسپورٹ سے وابستہ ڈرائیور نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ٹیکسی، مزدا اور ڈانسن ڈرائیور کی بڑی تعداد صدام گوباگ، رمیز سومرو، عبدالستار چانڈی اور وزیر ڈھوٹ کی قیادت میں احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئی، جہاں انہوں نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی اور فوری ریلیف کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق مظاہرین نے احتجاج کے دوران اپنی گاڑیاں مرکزی سڑکوں پر کھڑی کر کے ٹریفک کی کارروائی کو معطل کر دیا، جس کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام دیکھنے میں آئی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاج میں شامل افراد کی مایوسی، بے بسی اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کو نمایاں کر دیا۔ احتجاجی ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق یومیہ بنیادوں پر گاڑیاں چلانا اب خسارے کا سودا بن گیا ہے، جہاں کمائی سے زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آمدنی میں شدید کمی کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، بچوں کی تعلیم، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ زائرین کے شرکاء اور رہنماؤں نے اپنے خطاب میں حکومت کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوری طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کمبر سے نکل کر پورے ملک تک پھیلایا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ دنوں میں پہیہ جام، ہڑتال، شٹر ڈاؤن اور ملک گیر دھرنوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے، جس سے نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کریں۔ ہارون آباد سبزی منڈی میں پلیداروں کی طرف سے بڑھتے ہوئے پیٹرول کی ریٹ کے خلاف احتجاج ریکارڈ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر سبزی منڈی کے اڑیتھیوں اور پلیداروں کا انوکھا احتجاج، موٹر سائیکل کا جنازہ نکال کر احتجاج ریکارڈ کروایا اور حکومت پاکستان سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پلیداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے بوجھ تلے پہلے ہی اتنے دبے ہوئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کمانی مشکل ہوئی پڑی ہے، اوپر سے حکومت پاکستان نے پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا کہ جس سے چیز مزید مہنگی اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائے گی۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے ایران زندہ باد اور امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی بلند کیے۔ سکرنٹ سے خبر شامل کریں۔ رپورٹ گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم گرانے کے خلاف سکرنٹ شہری اتحاد اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکرنٹ سے جی ایم لغاری تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی غلط پالیسیوں اور عوام پر پیٹرول بم گرانے کے خلاف سکرنٹ میں سکرنٹ شہری اتحاد اور سیاسی سماجی رہنماؤں کی جانب سے وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے شہری اتحاد کے آفس سے لے کر قاضی سرفراز میمون چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر شہری اتحاد کے رہنما ساول کیریو، نیاز لاشاری، حیدر خانزادہ، شبیر احمد راجپوت، ایس یو پی کے ایوب کوسو، ایس ٹی پی کے حسین کیریو، انڈس رہنما مجید عباسی، قومی عوامی تحریک کے مشتاق مانیٹو، آبادگار رہنما رضا چانڈیو، سماجی رہنما اشتیاق آرائیں، خیر محمد چنا، کاشف مغل اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے، مگر حکمرانوں نے پاکستان کی عوام پر پیٹرول بم گرا کے ان کا معاشی قتل کیا ہے اور ایران میں تیل کی قیمت اس وقت بھی پاکستانی روپیوں کے حساب سے 170
रुपया है। ईरान से पाकिस्तान को जहाज़ों के ज़रिए तेल की तरसिल जारी है और रोज़ाना तेल पाकिस्तान पहुंच रहा है। उसके बावजूद समझ नहीं आता कि इतनी महंगाई क्यों की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है तो दीगर ममालिक की हुकूमतें खुद उसका बोझ बर्दाश्त करती है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा अवाम की कुर्बानी का बकरा बनाकर उन्हें माशी बदहाली की तरफ धकेलती है। जी। वफाकी हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में अचानक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर की तरह मोरक की आवाम भी गुस्सा और मायूसी की लहर दौड़ गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आवाम की चीखें निकल गईं। इस हवाले से मोरू से रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर अली सोलंकी। जी, रात जो है वफाक गवर्नमेंट की जानिब से अचानक जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मैं मौजूद हूँ मोरो शहर के पेट्रोल पंप के बाहर। पूरे मुल्क की तरह मोरो शहर की आवाम इस फैसले को किस तरह से देखती है, आए मजीद जानते हैं यहाँ मौजूद आवाम से और शहरियों से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई अभी आप देख रहे हो तो लोग बेचारे खाने के लिए भी हजरत हैं। अभी इन्होंने जो रेट इतने बढ़ा दिए हैं तो ये तो खुदकुशी करने जैसा इन्होंने कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी अवाम को चाहिए वो रोडों पे आए, रास्तों पे आए, निकले। नहीं तो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अवाम पे अभी एटम बम गिरा दिया है। भाई कुछ भी नहीं, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं गरीबों के लिए भी, और जो मिडिल क्लास हैं वो भी साथ में एक दूसरे कैसे करें, क्या कहें। है तो ये अफसोस है तो जिंदगी एक दूसरे मतलब दिन ब दिन ये बढ़ी रही है, नुकसान आता है, किसी को फायदा कुछ भी नहीं है, क्या करें। सर मसला ये है कि हमारे जो वजीर आजम है सारा दारो मदार उसके ऊपर है, ठीक है ना। जैसे वो चाहेगा वैसे ही हो सकता है। अब हम गरीब आवाम हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं हम, सही है, तो लोग किराया नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल वाले जो हैं वो अपना जो है जो रेट है उसके हिसाब से दे रहे हैं। हम जो जा रहे हैं जिससे भी किराया मांगते हैं बोलते हैं भाई हमारे पास किराया इतना नहीं, हम नहीं देंगे। तो हम जाएं कहाँ। रोज की दिहाड़ी जो है मिसाल के तौर पे 1000 या 2000 या जितने भी कमाते हैं, तो पेट्रोल की पूरी करें या घर को देखें, करें तो स्पेयर पार्ट को देखें, क्या करें। ये तो तबाह कर दिया हम लोगों को, बहुत परेशान कर दिया हम लोगों को। जी, आपने यहाँ मौजूद शहरियों की बातें सुनी। उनका कहना है कि जो वफाक की जानिब से अचानक रात पेट्रोल और डीजल की जो मसनूआत है उनकी कीमतों में जो इजाफा कर दिया गया है उससे इंतहाई वो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। जो गरीब आम दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरन इस फैसले को वापस लिया जाए और पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए ताकि गरीब आम दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे A1 न्यूज़ के नुमाइंदे असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर इवेंट के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट के टॉप परफॉर्मर्स खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के टॉप परफॉर्मर्स खिलाड़ियों ने शिरकत की। शहीद अब्दुल गफ्फार सियाल क्रिकेट स्टेडियम नसीराबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर इवेंट के सिलसिले में फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों की जिस्मानी सलाहियतों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट के टॉप परफॉर्मर्स खिलाड़ियों ने शिरकत की और भरपूर जोश जज्बे का मुजाहरा किया। फिटनेस टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेड कोच की ज़ेर निगरानी मुनक्कद किया गया, जहाँ खिलाड़ियों की मुख्तलिफ जिस्मानी मेयार को जांचने के लिए मुतअद्दिद ट्रायल्स दिए गए। इन ट्रायल्स में कद और वजन की पैमाइश के साथ साथ पुशअप, ब्रेडजअप, रन टेस्ट और 2 किलोमीटर दौड़ शामिल थी। खिलाड़ियों ने हर मरहले में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, जबकि कोचिंग स्टाफ ने इनकी कारकर्दगी का बारीबीनी से जायजा लिया। इस फिटनेस टेस्ट का मकसद बेहतरीन और एले खिलाड़ियों का इंतखाब करना था ताकि इन्हें आइंदा मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। वजीद इस हवाले से हेड कोच कमर दीन बख्टी और सीनियर खिलाड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रायल्स न सिर्फ खिलाड़ियों की जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाने बल्कि इन्हें पेशा वराना खेलों के लिए भी तैयार करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खिलाड़ियों ने अपील की है कि खिलाड़ियों की सहूलियात के लिए बेहतरीन इकदाम किए जाएं ताकि खिलाड़ियों के लिए खेल के साथ साथ अपनी फिटनेस को भी बेहतर बना सकें। A1 TV के इंडिया स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।